न्यूज बुलेटिन के पेश करता है। काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद की मक्का मस्जिद में हुए बम धमाके के 15 साल मुकम्मल, मख्तूलीन के लवाहिकीन आज भी इंसाफ के मुंतज़िर। तेलंगाना के CM KCR की सदारत में आला सतही इजलास, पल्ले प्रगति और पट्टना प्रगति प्रोग्राम को CM ने किया मुलतवी। अब प्रोग्राम 3 जून से होगा शुरू। CM KCR ने मरकज को बनाया निशाना, कहा रियासती हुकूमतों को नजरअंदाज कर मुकामी इदारेजात को फंड जारी करना दुरुस्त नहीं। महंगाई, बेरोजगारी, पीने के पानी जैसे बुनियादी मसाइल पर तवज्जो दे मरकज। जून की 2 तारीख को तेलंगाना फॉर्मेशन डे, CM KCR ने बड़े पैमाने पर फॉर्मेशन डे तकरीबात मुनक्किद करने की दी हिदायत। हैदराबाद के मुख्तलिफ बल्दी डिवीजनों में मजलिस के इब्तिदाई सुदूर के नामों की तख्तियों का इफ्तिताह। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने इब्तिदाई सुदूरों को दी मुबारकबाद। तेलंगाना की आज़मीन हज के लिए आज मुनक्किद हुआ पहला ट्रेनिंग कैंप। मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने हज के अरकान पर डाली तफसीली रोशनी। और अब खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में हुए बम धमाके के आज 15 साल मुकम्मल हो गए हैं। वाज़ेह हो के 18 मई 2007 को आज ही के दिन मक्का मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान 1:15 पर धमाका हुआ था, जिसमें 9 अफराद हलाक और 58 अफराद ज़ख्मी हो गए थे। धमाके के बाद होने वाली अफरा तफरी को कंट्रोल करने के लिए पुलिस फायरिंग में 5 मज़ीद अफराद की मौत वाक़ हो गई थी। गौरतलब है कि धमाके के वक्त मक्का मस्जिद में तकरीबन 10,000 मुसल्ली नमाज जुमा अदा करने के लिए जमा हुए थे। ताहम अब तक ये पता नहीं चल सका कि बम धमाका किसने किया था, क्योंकि पुलिस ने बम धमाके के सिलसिले में जिन अफराद को गिरफ्तार किया था वो तमाम अदालत से बरी हो गए। इस मामले की जांच पहले CBI फिर NIA को सौंपी गई थी। 4 साल कबल धमाके के पीछे मुलविस 5 अफराद को बरी कर दिए जाने के बाद से मख्तूलीन के लवाहिकीन हुनूस इंसाफ के इंतज़ार में हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज प्रगति भवन में पल्ले प्रगति और पट्टना प्रगति पर एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में रियासती वज़रा, चीफ सेक्रेटरी उमेश कुमार, ZPTC चेयरमैन, मेयर्स, कलेक्टर्स और आला अफसरान ने शिरकत की। इस जायज़ा इजलास के दौरान CM KCR ने धान की खरीदारी, वैकुंठ धामास मार्केट की तामीर, जंगलात की कुदरती तौर पर तरक्की और तेलंगाना फॉर्मेशन डे तकरीबात के इंतज़ामात पर तबादला ख्याल किया। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने रियासत में दर्जे हरारत में इजाफे के पेश नज़र पल्ले प्रगति और पट्टना प्रगति प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया है। ये प्रोग्राम 20 मई से होने वाला था, ताहम इसको अब 3 जून से शुरू किया जाएगा। प्रोग्राम के दौरान रियासती हुकूमत के मकासद पर मौसर अमल करने के सिलसिले में मुंतखब नुमाइंदों और अहदेदारों की दरख्वास्त पर वज़ीर आला ने यह फ़ैसला किया है। CM KCR ने बेशतर प्रोग्रामों पर अमल के लिए रियासती हुकूमत को पीछे छोड़ते हुए रास्त तौर पर इदारे जाती मुकामी को फंड्स जारी करने पर मरकज़ी हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने इस एहसास का इजहार किया कि मरकज़ के इक़दामात मुनसिफ़ाना नहीं हैं, क्योंकि इससे इस बात की निशानदेही होती है कि मरकज़ रियासतों पर भरोसा नहीं करता। वज़ीर आला ने मरकज़ के प्रोग्रामों जवाहर रोज़गार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, महात्मा गांधी कौमी देही तमानियत रोज़गार स्कीम और दीगर का हवाला दिया, जिसमें मरकज़ी हुकूमत ने रास्त तौर पर फंड्स देही इदारे जात मुकामी के लिए जारी किए। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आज़ादी के 75 साल गुजरने के बाद आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ताहम मुल्क अभी तक तारीकी में डूबा हुआ है।
बाज़ गांव और कस्बों में न बिजली है और न ही पीने का पानी। उन्होंने मज़ीद कहा कि तालीम और तिब के शोबों ने दीगर शोबों जैसी खातिर ख्वाह तरक्की नहीं की। CM KCR का कहना था कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से ऐसे मसाइल पर तवज्जो दिए बगैर रियासतों के मामलात में मदाखलत करना जायज़ नहीं है। जून की 2 तारीख को तेलंगाना फॉर्मेशन डे है। चीफ मिनिस्टर KCR ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो तेलंगाना स्टेट फॉर्मेशन डे तकरीब को हस्ब मामूल नामपल्ली के पब्लिक गार्डन में मुनक़्क़िद करें। CM KCR ने वुज़रा और आला अहदेदारों के साथ प्रगति भवन में मुनक़्क़िदा जायज़ा इजलास में फॉर्मेशन डे तकरीबात के इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने तजवीज़ दी कि रियासत के तमाम ज़िलाई मराकज़ में मुताल्लिक़ा अज़ला के वुज़रा और अवामी नुमाइंदे फॉर्मेशन डे तकरीबात में शिरकत करें और रियासत की तरफ से हासिल की गई तरक्की के बारे में अवाम को वाकिफ़ करवाएँ। CM ने तेलंगाना फॉर्मेशन डे के दिन मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद करने की हिदायत दी। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बारिस्टर रसूदुद्दीन ओवैसी ने आज मुख्तलिफ बल्दी डिवीज़नों में मजलिस के इब्तिदाई सुदूर के नामों की तख्तियों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस प्रोग्राम का आगाज़ नसर फंक्शन हॉल जहांगीर नगर से हुआ। इस मौके पर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने बल्दी डिवीज़न मुगलपुरा, तालाब चिंचलम, रैन बाज़ार, डबीरपुरा, कुरमागुड़ा और संतोष नगर में मजलिस के इब्तिदाई सुदूरों के घरों पर उनके नामों की तख्तियों को लगाकर उन्हें मुबारकबाद दी। नक़ीब मिल्लत के हाथों से तख्तियों का इफ्तिताह यह ज़ाहिर करता है कि पार्टी की कारकर्दगी और अवामी मसाइल हल करने में इब्तिदाई सुदूरों का कितना अहम रोल होता है। इस प्रोग्राम के दौरान सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी के हमरा याक़ूतपुरा रुकन असम्बली व मोतमद उमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा खादरी, यूथ आइकॉन व इंचार्ज हल्क़े असम्बली याक़ूतपुरा यासर अरफात, मजलिसी कॉरपोरेटर्स, मुकामी मजलिसी क़ायदीन व कारकुनान मौजूद थे। असम्बली हल्के में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जुमला जितने इब्तिदाइयाँ हैं उनके सुदूर के घरों पर उनकी नेम प्लेट नस्ब की गई और तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में हर बूथ वाइज इब्तिदाइयों का क़याम अमल में लाया गया है। थोड़े बहुत चने के इब्तिदाइयाँ कुछ इलाक़े में बाकी रह गए, लेकिन ज़्यादातर 95% इब्तिदाइयाँ याक़ूतपुरे में मुकम्मल हुए। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट ने बज़ाते ख़ुद सुदूर के घर पे आके मजलिस के सदर इब्तिदाई के नाम के नेम प्लेट उनके घरों पर नस्ब किए और उन लोगों को मुबारकबाद दी और सुदूर मुतमद्दिन की सदर मजलिस ने गुलपोशी की। तो इस दौरे का आगाज़ हुआ जो बल्दी हल्कों में, उसमें तालाब चिनीचलम, मुगलपुरा, दबीरपुरा, रैन बाज़ार, संतोष नगर, कुरमागुड़ा, इन इलाक़ों के सुदूर मुतमद्दिन के चंद लोगों के इब्तिदाइयों के घरों पे मजलिस के सदर के हैसियत से उनके नेम प्लेट नस्ब किए। माँ बाकी के काम अनकरीब हुआ। हर सुदूर के घर पे उनके नेम प्लेट लगाई जाएंगी और ये बूथ वाइज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास इब्तिदाई क़ायम करने का रूल्स है। जितने भी सियासी जमातें हैं, खुसूसन आज की बरसर इक़्तिदार मरकज़ की जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह ने 1976 में नए इब्तिदाई क़ायम करने के लिए बूथ वाइज बुनियादों पर बनाने का फ़ैसला किया था। उस वक्त से आज तक पूरे इब्तिदाइयाँ बूथ वाइज है, लेकिन आज बरसर इख्तियार जमात दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी थी, वो मजलिस की इस पॉलिसी के मुतासर होकर अपनी पार्टी में भी उन्होंने यही पॉलिसी अपनाई, बूथ वाइज इब्तिदाइयाँ बनाने की। बहरहाल उनका अपना मसला अलग है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लोग बहुत कापी करते हैं, सालार मिल्लत के फ़ैसलों के आज लोग मानते हैं, उस पर अमल भी करते हैं। लिहाजा यहाँ पर सालार मिल्लत बूथ वाइज जो क़ायम किए थे उन तमाम सुदूर के घरों पे सदर मजलिस खुद जाके उनके नेम प्लेट नस्ब किए। इंशाल्लाह माँ बाकी के लोगों का भी अनकरीब उसकी तकमील होगी। सदर मजलिस भी आएंगे, मैं भी एज ए MLA और हमारे कारपोरेटर के साथ तमाम सुदूर के घरों पे नेम प्लेट नस्ब करेंगे। काफ़ी तादाद में हमारे पूरे काउंसलर याक़ूतपुरे के शरीक थे, इसमें हिस्सा लिए। इब्तिदाई सुदूर मुतमद्दिन भी नुमायाँ थे और तमाम इब्तिदाई सुदूर मुतमद्दिन जहाँ जहाँ बोर्ड लगाए उनकी भी गुलपोशी की, उनको सदर मजलिस ने मुबारकबाद पेश की। इंशाल्लाह यहाँ से जमात की सरगर्मी में और तेज़ी पैदा होंगी। शुक्रिया।
तेलंगाना के आज़मीन हज का पहला ट्रेनिंग कैंप आज 18 मई चारशंबे के रोज़ हाईटेक गार्डन फंक्शन हॉल ओल्ड मलकपेट में मुनक़्क़िद हुआ। इस मौके पर शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया मुफ़क्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब, तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम, मलकपेट मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला, हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह और दीगर हज कमेटी के अरकान खादिमुल हुज्जाज के अलावा आज़मीन हज की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर मुफ्ती खलील अहमद साहब ने आज़मीन हज को मुबारकबाद दी और हज के अरकान के मुतालिक तफसीली रोशनी डाली। बाद-ए-आज़ा हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज़मीन हज को किसी तकलीफ़ के बगैर बेहतरीन सहूलियात की फरहमी के लिए हज कमेटी की जानिब से इक़दामात को यकीनी बनाया जा रहा है। ये सलामती के साथ जाएँ और सलामती के साथ वापस आएँ, तो अपने फजल करम से इनको ये नेमत अता फरमा और ये सआदत बार बार अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व अला आलिही तय्यबीन व अस्हाबिल अकरमीन अजमाइन। तमाम तफसीलात से वाकिफ़ करवाया, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं हुकूमत की जानिब से वो चीज़ें अपने साथ रखने के लिए और मज़ीद हज कैंप के अंदर भी आप लोग को बतवाएंगे। ज़रूरी ये है कि अगर से कोई कोविड का टीका नहीं लिया है तो वो टीका ले ले, बग़ैर सर्टिफिकेट के कोविड के सर्टिफिकेट की तकलीफ़ होंगी। बहरहाल तफसीलात हमारे मुफ्ती साहब और दीगर आपको तफसीलात अरकान हज के और दूसरे तफसीलात से आपको वाकिफ़ कराएंगे। मैं मेरी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आप तमाम को इस सफ़र की मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपका इस सफ़र कामयाब हो, आसानी पैदा हो आपके सफ़र में और आपके तमाम इबादतों को अल्लाह कबूल फरमाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज पहला हज कैंप आज स्टार्ट हुआ है। अल्लाह के करम से हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शफीउल्लाह साहब IAFS और हमारे मुफ्ती खलील अहमद साहब और हमारे मेंबर्स जो हज कमेटी के और हम सब मिलकर जो है और आलिम मुफ्ती वगैरह सब लोग जो है हाजी साहिबान को जो है हज के अरकान जो है हमारे मुफ्ती साहब खलील अहमद साहब पूरा एक्सप्लेन करे हैं और अल्लाह के करम से ये पहला स्टार्ट हुआ है हज कैंप। और इसी तरीके से हर हफ्ता जो है जहाँ अब नेक्स्ट वीक जो है ना नेक्स्ट संडे टेकी मस्जिद पर है और अल्लाह चाहे तो हाजियों को जो है ना कोई तकलीफ़ नहीं होना बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से KCR साहब की तरफ से जो है ना अल्लाह चाहे तो पूरी तरीके से तेलंगाना गवर्नमेंट हाजियों को जो है ना आराम के लिए जो है ना जो कर सकते हैं वो पूरा कर रहे हैं। यहाँ से सऊदी तक पूरा जो है मॉनिटर करेंगे हमारे शफीउल्लाह साहब, हम चेयरमैन की हैसियत से। और अल्लाह चाहे तो जो है जो वैक्सीन का भी जो बताए पूरे हर चीज़ बताए हैं अभी पूरा डिटेल में। अब डिटेल में बोले तक देर होती, तो लिहाजा जो है हाजियों को कोई तकलीफ़ नहीं रहेंगी। और एक कंट्रोल रूम भी खोल रहे हैं हम लोग हज हाउस में, 24 आवर्स काम करेंगे हज के टाइम पे। हाजी यहाँ से जाने के बाद आने तक जो है मॉनिटरिंग करेंगे, हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे। शफीउल्लाह साहब, हम सब पूरे ऑफिसर्स, इरफान वगैरह जो भी हमारे ऑफिसर्स हैं, AK खान साहब, होम मिनिस्टर साहब, हमारे वफ़ मिनिस्टर, ये सब लोग मिलकर CM साहब जो है ना पूरों को जो है ना हिदायत दी है कि जो है ना सब मिलकर एक अच्छा टीम वर्क करके जो है ना हाजियों को जो फैसिलिटीज़ दे सकते हैं अपन अच्छे से अच्छा। इंडिया में नंबर 1 हज हमारा तेलंगाना स्टेट का रहना, हज हाउस रहना बोल के हम लोगों की पूरों की ख्वाहिश है। और इंशाअल्लाह ताला एक हाजी की भी दुआ अगर हमको लग गई तो जो है ना उसकी कोई कीमत नहीं है। और अल्लाह के दरबार में ये लोग जा रहे तो इनका खिदमत करना हमारा फ़रीज़ा है। इंशाअल्लाह ताला हम एक खिदमत के मौके से अल्लाह मियाँ मेरे को भी चेयरमैन की हैसियत से लेके आए। 2001 से 4 तक भी मैं हज का काम करा था और अभी भी फिर एक मौका मिला मेरे को वक्फ चेयरमैन के बाद। तो इंशाअल्लाह इसको जो है ना हम और शफीउल्लाह साहब सब मिलकर, हमारी गवर्नमेंट, KCR साहब की गवर्नमेंट, सब मिलकर जो है ना इसको अच्छा कामयाब बनाएंगे और हाजियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत देने का काम करेंगे। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से आदिलाबाद में वाक़ सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के असासे-जात को हर्राज करने के अमल के आगाज़ करने के इक़दाम पर TRS रुकन क़ानून साज काउंसिल के कविता ने शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। उन्होंने मोदी हुकूमत से इस्तफ़सार किया कि मुल्क के असासे-जात को हर्राज करने के बाद जो रकम हासिल हो रही है उसका इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तेलंगाना की सीमेंट फैक्ट्रियों के हर्राज के लिए टेंडर तलब किए गए हैं। मरकज़ की बीजेपी हुकूमत को बताना होगा कि वो ऐसा क्यों कर रही है और उनका क्या मंसूबा है। कविता ने कहा कि आदिलाबाद में फैक्ट्री के हर्राज हो जाने से तकरीबन 5000 मुलाजमतें चली जाएंगी। मोदी हुकूमत इन मुलाजमतों की भरपाई कैसे करेगी? देखिए, इस देश में सरकारी सीमेंट फैक्ट्रियाँ बहुत थी। आज बीजेपी सरकार ने छत्तीसगढ़ में अकालतरा सीमेंट फैक्ट्री का और मंदर सीमेंट फैक्ट्री का और कर्नाटका का कूरकुंटा सीमेंट फैक्ट्री का, मध्य प्रदेश का नया गांव सीमेंट फैक्ट्री का और हमारे तेलंगाना में आदिलाबाद सीमेंट फैक्ट्री का नीलामी का उन्होंने आज टेंडर नोटिस दिया है। मैं मोदी जी से और बीजेपी गवर्नमेंट से एक सिंपल सवाल पूछना चाहती हूँ। आप देश का धरोहर बेच रहे हो, इसमें हमारे राज्य का भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, तो व्हाट इज़ दैट यू आर गिविंग बैक टू माय स्टेट। जैसे आप छत्तीसगढ़ में बेच रहे हो, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, इफ़ यू आर सेलिंग द सीमेंट फैक्ट्री, आप वापस इन राज्यों को क्या दे रहे हो? आपका प्लान क्या है? एसेट मोनेटाइजेशन के नाम पे आप जितने भी एसेट्स है देश के आप बेच रहे हो, ठीक है, पैसा बना रहे हो, लेकिन ये पैसा आप इन्वेस्ट कहाँ करोगे? इसका आप एक वाइट पेपर दीजिए, राज्यों को अपने साथ में लेके चलिए। देखिए, हमारे यहाँ ये सीमेंट फैक्ट्री बंद करने से तकरीबन 5000 नौकरियाँ आज हम खो जा रहे हैं। तो इन नौकरियों का क्या होगा? ये नौकरियां पैदा करने के लिए बीजेपी का सरकार हमारे राज्य के साथ मिलकर किस तरीके से काम करेगी? ये सीधे सवाल है, बस इनका हमें जवाब मिल जाए और हमें कोई एतराज़ नहीं है। क्योंकि देश के लिए अगर आप मोनेटाइज करना चाहते हो, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन आप एक प्लान बताइए इसका। यही हमारा सवाल है। आदिलाबाद में सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फैक्ट्री की बहाली का मुतालबा करते हुए आज TRS पार्टी के बैनर तले म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर की मौजूदगी में कौमी शाहराह को ब्लॉक करते हुए एहतजाज किया गया। सियाह बैचों के साथ एहतजाजियों का कहना था कि माजी में बीजेपी लीडरों ने इंतखाबात में CCI को बहाल करने का जो वादा किया था उसे यकसर क्यों नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। वहीं मरकज़ी हुकूमत की जानिब से CCI को फ़रोख्त करने के ऐलान पर नौजवानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत को इंतबा देते हुए कहा कि CCI की बहाली तक एहतजाज किया जाएगा। इस मौके पर म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ अली के अलावा दीगर TRS कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। నిరసన కార్యక్రమం అనేది చేయడం జరిగింది. గతంలో కూడా మరి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన నుంచి కూడా మరి CCI ఫ్యాక్టరీని పునఃప్రారంభించడాన్ని గతంలో జోగురామన్న గారు, నగేష్ గారు, కేటీఆర్ గారు దశల వారీగా మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి మంత్రులను నిర్ణయించడం, మరి ఇక్కడ అన్సరాజ్ అయ్యర్ గారు కూడా వచ్చి పునఃప్రారంభిస్తామని ఆ ఫ్యాక్టరీ తర్వాత కూడా రెండోసారి గెలిచినప్పుడు కూడా వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది, ఇక్కడ గెలిస్తే మళ్ళీ ప్రారంభిస్తాం. తర్వాత కూడా దాన్ని వాళ్ళు మొద్దు నిద్రలో ఉండి దాని గురించి పట్టింపు లేకుండా చేయడం ద్వారా మళ్ళా కూడా నిరసన కార్యక్రమాలు కేటీఆర్ గారు కానీ, కేసీఆర్ గారు కానీ, జోగురామన్న గారు కానీ మరి ఎప్పుడు కూడా దాని పట్ల కేంద్ర ప్రభుత్వ మంత్రులకు దీని లేఖ రూపంలో తెలియజేయడం జరిగింది. అయినా కూడా వాళ్ళు పట్టించుకున్నట్టు దశల వల్ల ఉద్యమాలు కూడా చేయడం జరిగింది. కానీ ఇంకా కూడా వాళ్ళు మన 3వ రోజు ఏదైతే అమిత్ షా గారు తెలంగాణ రాష్ట్ర పర్యటనకు వచ్చిందో అదే రోజు టెండర్ ప్రక్రియ అనేది ప్రారంభం చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ యంత్రాలను పట్టినటువంటి వాటిని ఒక మొదటి దశ ప్రారంభించిన తర్వాత భూములను కూడా వేలం వేస్తాయి. కాబట్టి దీన్ని మరి నిరసనగా ఈరోజు కార్యక్రమం చేయాలి. వాళ్ళు దాన్ని ఆపివేయాలి, దాన్ని పునఃప్రారంభించాలి. దానికి పూర్తి రాయితీలు కానీ, సహాయ సహకారాలు కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేది అందించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి దీన్ని తప్పనిసరిగా వారిని టెండర్ని రద్దు చేయాలని కోరుకుంటూ TRS పార్టీ శ్రేణులు ఆందోళన చేయడం. जुबली हिल्स MLA M गोपीनाथ ने आज नटराज नगर और संजय नगर का पैदल दौरा करते हुए बुनियादी मसाइल का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने बरखी, बल्दी व आबरसानी के आला अहदेदारों के साथ घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और मसाइल दरियाफ़्त किए। उन्होंने मसाइल की यकसुई के लिए अहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर TRS डिवीज़न सदर D संजीवा,
जनरल सेक्रेटरी शरीफ कुरैशी, नटराज नगर सदर सैयद सादात, संजय नगर सदर सैयद रसूल पल्लवी यादव और इस्माइल खान के अलावा दीगर मुकामी टीआरएस कायदीन और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। एर्रगड्डा डिवीज़न में संजय नगर और नटराज नगर ये बस्तियों में जो भी प्रॉब्लम्स है पब्लिक का, पूरे ऑफिसरों को लेके पूरे डिपार्टमेंट GHMC, वाटर वर्क्स, पुलिस डिपार्टमेंट है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये पूरे डिपार्टमेंटों को साथ में लेके जो भी प्रॉब्लम है इमीडिएटली हम लोग आइडेंटिफाई करके एक प्रोग्राम बनाए। ये टोटल एक 100 डेज़ का प्रोग्राम है, 100 दिन का है। ये 100 डेज़ में हम लोग पूरा एक डिवीज़न में ऐसा 10-10 दिन बोल के ऐसा लिया, पूरे घरों को जाके बस्तियों को जाके ये प्रॉब्लम्स पूरा जब का जब भी सॉल्व कर रहे, पूरा ऐसा चले जा रहा है। ये प्रोग्राम क्या है, इससे पहले हम लोग 2 साल पहले कर रहे थे, उसके बाद में कोविड आया। कोविड आने के बाद थोड़ा पेंडिंग हुआ। ये प्रोग्राम को हम लोग पब्लिक करीब हो रहे हैं, हर एक पब्लिक करने जा रहे हैं। तो थोड़े लोग इलेक्शन हो रहा बोले, थोड़े लोग शादी मुबारक कर लेना चेकों के बारे में, और ये रेवेन्यू मैटर्स है, और थोड़े लोग करंट के पोल्स है, पंच केबल, और तो मैक्सिमम रोड्स थोड़ा ख़राब हो गए। थोड़ा ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज काम करने के बाद थोड़े लोग छोड़ दिए, पूरे पैच वर्क ये रोड से डाल रहे। अच्छा पब्लिक करने जा रहे हैं, हम लोग बहुत खुशी की बात है। कितना भी तकलीफ हो तो हम लोग ऐसे पब्लिक का एक घर को जाके मिल के ये प्रोग्राम लगाए, और पब्लिक भी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे, अच्छा वेलकम करे। हर एक बस्ती लीडर हमारे साथ में है। अभी संजय नगर बोले तो हमारे सईद भाई, और नटराज नगर में हमारे बड़े सईद भाई है। ये पूरे एक दिन पहले जो भी प्रॉब्लम्स है ये लेटर्स रिप्रेजेंटेशन बना के जो भी प्रॉब्लम है वो लेटर्स दे रहे हैं। वो लेटर्स इमीडिएटली हमारे पूरे डिपार्टमेंट्स हमारे साथ है, तो डिपार्टमेंट्स को दे रहे हैं। और यहाँ नटराज नगर रोड का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा इशू है, उसको हम असेंबली में भी बात कर रहे हैं। बहुत जल्दी से जल्दी वो रोड वाइंडिंग करने का मैं प्रॉमिस करा, और कैसा भी वो रोड वाइंडिंग कराने का मेरा जिम्मेदार है, डिफरेंट मैं कराता हूँ। और आप देखिए CM केजरीवाल साहब, अब तक इंडिया में कोई भी CM ऐसा काम ना करे, वो अच्छा काम करके करे। हर एक अभी पटना प्रगति बोल के प्रोग्राम भी है, वो जून 3 तारीख से वो भी है। शहर हैदराबाद के फलकनुमा इलाके में वाक़ मदरसा रियाजुल उलूम में ईद मिलाप व तहनीती तक़रीब मुनक़िद की गई, जिसकी सदारत अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया मौलाना हुसामुद्दीन आखिल जाफ़र पाशा सरपरस्त मदरसा ने की। इस मौके पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान और तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इसहाक इम्तियाज़ की शालपोशी और गुलपोशी की गई, जबकि वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान की जानिब से मौलाना जाफ़र पाशा को तोहफ़ा पेश किया गया। इस तकरीब से मौलाना जाफ़र पाशा ने अपने सदारती खिताब में 9 मुंतखबा तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन और वक्फ बोर्ड चेयरमैन से दरख्वास्त की कि वो कौम के लिए अच्छा काम करें। ये दोनों ओहदे कौम के लिए बहुत ही अहम हैं। उन्होंने कहा कि हमारे हर आमाल अल्लाह की खुशनुदी के लिए होने चाहिए, ना कि दुनिया के लिए। मैं दोनों चेयरमैन से दरख्वास्त करता हूँ कि आप अवाम का दर्द समझें। जलसे की कार्रवाई मौलाना मोहम्मद रियाज़ अहमद खादरी हुस्सामी नाज़िम मदरसा रियाजुल उलूम ने की। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद, नाज़िम मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम। आज मदरसे रियाजुल उलूम मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा हैदराबाद में अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफ़र पाशा साहब की सदारत में एक ईद मिलाप तक़रीब और तहनीती तक़रीब मुनक़्क़िद हुई थी, जिसमें हज़रत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी हुसामी साहब जो बानी मदरसा रियाजुल उलूम है, उन्होंने इस तक़रीब की निगरानी की, और मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से जनाब मसीउल्लाह खान साहब जो कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं वो, और इसके साथ साथ इम्तियाज़ इसाक़ साहब माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन हैं, आप दोनों ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से इस तक़रीब में शिरकत की, और आप दोनों चेयरमैनों को भी इस सिलसिले में तहनीत पेश की गई और उनकी शालपोशी गुलपोशी की गई। मौलाना जाफ़र पाशा साहब हाल ही में उम्रे से आए हैं, तो उस सिलसिले में मौलाना की भी गुलपोशी की गई। तो अल्लाह के फ़ज़ल से ये तक़रीब यहाँ पर मुनक़्क़िद हुई। मैं तमाम ही हाज़रीन और सामाईन का
और नाजरीन जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। जज़ाकल्लाहु खैरुल जज़ा। पुलिस मुलाजमतों में ज़नख़ों को भी मसावी मौका फराहम करने का मुतालबा करते हुए आज ज़नख़ों के एक वफ़द ने तेलंगाना DGP के दफ्तर में पुलिस सिलेक्शन कमेटी के सदर नशीन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि मुलाजमतों के दरख्वास्त फार्म में मर्द और ख़वातीन का कॉलम है, ताहम दीगर का कॉलम नहीं है। इसमें ट्रांसजेंडर्स के कॉलम का इजाफ़ा किया जाए ताकि उनको दरख्वास्त दाखिल करने में आसानी हो। मैं एक ट्रांस पुरुष हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ट्रांस महिलाएं मतलब एक पुरुष और स्त्री बनते हैं, ऐसे ही हम लोग स्त्री के रूप में पैदा होके अभी पुरुष बने हुए हैं। तो इस जो भी हमारा स्टेट गवर्नमेंट ने अभी रिक्रूटमेंट पुलिस रिक्रूटमेंट का जो इश्तिहार दिया है उसमें हमारे लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। इसीलिए इसके बारे में हम लोग अर्जी देने के लिए आए हैं कि हमको भी एक सिलेक्शन क्राइटेरिया अलग से बननी चाहिए, क्योंकि हम लोग एक महिला के रूप में या एक पुरुष के रूप में हम लोग मतलब कंपटीशन में लड़ नहीं सकेंगे। इसलिए हमारे बारे में सोचो, हमारे बारे में एक अलग अच्छे से क्राइटेरिया बनाइए करके हम लोग सबसे निवेदन करते हैं। थैंक यू। कई लाख पौधे लगाने वाले पद्मश्री अवार्ड याफ्ता वी रामैया सड़क हादसे में जख्मी हो गए। यह हादसा तेलंगाना के ज़िले खम्मम में पल्लेगुड़म के करीब उस वक्त पेश आया जब पौधों को पानी डालने चारशंबे की सुबह वो सड़क अबूर कर रहे थे। इसी दौरान एक बाइक ने उनको टक्कर दे दी। मुकामी लोगों ने उन्हें फौरी करीबी अस्पताल पहुँचाया। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी एक टांग में फ्रैक्चर और सर पर चोटें आई हैं। हादसे की इत्तला पर TRS रुकन पार्लियामेंट संतोष कुमार ने डॉक्टरों से फ़ोन पर बात की और रामैया की हालत के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने हॉस्पिटल इंतज़ामिया को इलाज व मुआलजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत दी। फेक एजुकेशनल सर्टिफिकेट स्कैम में हैदराबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सर्वेपल्ली राधाकृष्णन यूनिवर्सिटी भोपाल के वाइस चांसलर समेत यूनिवर्सिटी के एक साबिक वाइस चांसलर को हैदराबाद पुलिस ने तुलबा से भारी रकम वसूल करते हुए तालीमी सर्टिफिकेट जारी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। एडिशनल CP क्राइम्स AR श्रीनिवास ने आज हैदराबाद में प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। उन्होंने बताया कि इस ज़िमन में फरवरी के महीने में शहर के 4 मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस में केस दर्ज किए गए थे और फिर मामले को SIT के हवाले कर दिया गया था। इस दौरान जुमला 7 एजेंट्स की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई। यूनिवर्सिटी की जानिब से जुमला 101 सर्टिफिकेट्स रकम की वसूली करते हुए गैर कानूनी तौर पर बिना किसी इम्तिहान के जारी किए गए थे, जबकि 19 स्टूडेंट्स को भी गिरफ्तार किया गया। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो किसी भी ज़राए से गैर कानूनी तौर पर तालीमी सर्टिफिकेट हासिल ना करें, क्योंकि उन्हें फ़ौजदारी मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। तो अभी तक जितना इन्फॉर्मेशन आया फेक सर्टिफिकेट्स के, अभी जैसा बताया मैं 44 SRK यूनिवर्सिटी भोपाल से सीज़ करे, 4 लोकल यूनिवर्सिटी और 24 SV यूनिवर्सिटी भोपाल सागर का। ये सर्टिफिकेट्स तो प्रूव है कि ये सर्टिफिकेट जेन्यून है, सिग्नेचर्स भी जेन्यून है, लेकिन वो कैंडिडेट्स जेन्यून नहीं है। ये कैंडिडेट्स ना कॉलेज में एनरोल हुए, ना कॉलेज अटेंड करे, ना एग्ज़ाम लिखे, लेकिन उनके नाम पे सर्टिफिकेट्स इशू किए गए। तो नहीं, यही फॉर एग्जांपल एक किसी ने इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट किसी के पास है, वो AICTE जो वेबसाइट लिस्ट है उसमें उनका नाम रहना, अगर से उसमें लिस्ट में नहीं है और सर्टिफिकेट है, उसका मतलब ये है कि फेक सर्टिफिकेट है। फेक सर्टिफिकेट मतलब ये फोर्ज्ड सर्टिफिकेट नहीं है, ये सर्टिफिकेट उसी यूनिवर्सिटी से निकला जो रेगुलर जेन्यून कैंडिडेट को निकलता सर्टिफिकेट, उसी यूनिवर्सिटी के उसी ऑफिशियल सिग्नेचर्स के साथ निकला। लेकिन ये कैंडिडेट ना कॉलेज अटेंड हुआ, ना स्कूल वो एग्ज़ाम लिखा, तो बट लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट आ गया, पैसे लेके सर्टिफिकेट वो कॉलेज स्टाफ के कनेवेंस से निकाला गया। ఓకే అడ్మిట్ లేదు, ఎక్కడ లేదు, వీళ్ళ పేర్లు ఎక్కడ ఉండవు, ఎందుకంటే వీళ్ళది లిస్ట్లోనే లేరు కదా. వాళ్ళు జెన్యూన్ స్టూడెంట్స్ అయితే లిస్ట్లో ఎక్కడో ఒక దగ్గర పేరు ఉంటుంది. వీళ్ళు ఎక్కడ కూడా కాలేజ్ అటెండ్ కాలేదు, ఎన్రోల్ కాలేదు, అటెండ్ కాలేదు, ఎగ్జామ్ రాయలేదు, డైరెక్ట్గా సర్టిఫికెట్స్ డబ్బు తీసుకొని సర్టిఫికెట్స్ ఇవ్వడం అనమాట.
तेलंगाना रियासत के लिए इस साल शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमे मौसमियात की डायरेक्टर नागारत्नम का कहना है कि रियासत में ज़राअत के लिए साजगार माहौल रहेगा। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि जुनूब मगरिब मानसून के 5 जून को वस्ती कर्नाटक में दाखिल होने का इम्कान है, जहां हवा की रफ्तार के लिहाज से 8 और 10 जून के दरमियान मानसून के तेलंगाना में दाखिल होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि जारिया साल जुनूब मगरिब मानसून की एक हफ्ता पहले आमद मुतवक्को है। उन्होंने कहा कि जुनूब मगरिब मानसून के इस महीने की 27 तारीख तक मामूल के अमल से 4 दिन पहले केरला में दाखिल होने की उम्मीद है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हैदराबाद की मक्का मस्जिद में हुए बम धमाके के 15 साल मुकम्मल। मख्तूलीन के लवाहिकीन आज भी इंसाफ के मुंतज़िर। तेलंगाना के सीएम केसीआर की सदारत में आला सतही इजलास। पल्ले प्रगति और पट्टन प्रगति प्रोग्राम को सीएम ने किया मुलतवी। अब प्रोग्राम 3 जून से होगा शुरू। सीएम केसीआर ने मरकज को बनाया निशाना। कहा, रियासती हुकूमतों को नजरअंदाज कर मुकामी इदारेजात को फंड्स जारी करना दुरुस्त नहीं। महंगाई, बेरोजगारी, पीने के पानी जैसे बुनियादी मसाइल पर तवज्जो दे मरकज। जून की 2 तारीख को तेलंगाना फॉर्मेशन डे। सीएम केसीआर ने बड़े पैमाने पर फॉर्मेशन डे तकरीबात मुनक्किद करने की दी हिदायत। हैदराबाद के मुख्तलिफ बल्दी डिवीजनों में मजलिस के इब्तिदाई सुदूर के नामों की तख्तियों का इफ्तिताह। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने इब्तिदाई सुदूरों को दी मुबारकबाद। तेलंगाना की आज़मीन हज के लिए आज मुनक्किद हुआ पहला ट्रेनिंग कैंप। मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने हज के अरकान पर डाली तफसीली रोशनी। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।